हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परेशान? क्या आपको भी नहीं पता है बेसिक्स? देन दिस वीडियो इज स्पेशली मेंट फॉर यू। इस वीडियो में हम एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। इतना बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि आपको पहले बताया जाएगा कि कौन सा सिंबल भी किस एलिमेंट का है। फिर हम धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। बेस्ट ऑफ लक। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो बेसिक पीरियोडिक टेबल तो आपने 9th-10th में ही पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपको याद दिला देती हूँ कि कौन से जो एटम है इसका क्या सिंबल है। सो सबसे पहले हमारे पास है कार्बन। सो कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और H जो है, H इज फॉर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, O से, ठीक है। तो ये जो है, ये तीनों सबसे ज़्यादा कॉमनली आप यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट चैप्टर है अमाइंस। तो वहाँ पर ना मोस्टली आप नाइट्रोजन के ग्रुप्स को पढ़ेंगे। सो नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं हम कैपिटल N। तो ये C है कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। ये यूजुअली कॉमन है। बिसाइड जो है दूसरे भी कंपाउंड्स आएंगे धीरे धीरे करके, उनको हम जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर ना आप कार्बन और हाइड्रोजन यूज़ करेंगे फॉर हाइड्रोकार्बन्स। फिर आपको और चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे क्लास 12th में, लाइक एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स एंड ऑल। तो उसमें आप O को भी यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में आप अमाइंस पढ़ेंगे, डाइजोनियम ग्रुप्स पढ़ेंगे। तब आप नाइट्रोजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ओके। सो अभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लास है वो शुरू होने जा रही है। लेकिन ये जो लेक्चर है यहाँ पर हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज यूट्यूब पर इतने बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है। और फिर मेरे जैसे और आपके जैसे बच्चों के लिए कभी कभार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, स्पेशली अगर आप भी मेरी तरह विलेज स्कूल से हैं तो स्टार्ट करते हैं हम एकदम सिंपल चीज़ से। ये आपने ज़रूर 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सो ये है कार्बन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, ओके, 4। सो जैसे आपने पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट्स को पढ़ा ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। फिर आता है हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पहले 10 एलिमेंट्स तो आप सबको पता ही होंगे। सो यहाँ से काउंट कीजिए कार्बन कहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6। कार्बन जो है 6 नंबर पर है। मतलब पहले जब हम ऐसे जब नए नए थे तब याद है आपको हम कैसे लिखते थे? 2,6 2,4 सॉरी 2,4, बिकॉज यहाँ पर पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और फिर दूसरे में 4। हम ऐसे ड्रॉ भी किया करते थे, याद है? ऐसे न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर और एक बड़ा सर्कल बना दिया। फिर उसमें जो है मैक्सिमम हमने 8 बना सकते हैं, लेकिन कार्बन के लिए हम सिर्फ 4 ही बनाते थे, ओके। तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या? वो 4 लोगों के साथ जोड़ी बना सकता है। अगर ये यूनिवैलेंट है तो मतलब जो दूसरा इसका जोड़ीदार है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। और अगर 12th स्टैंडर्ड में अगर ये चैप्टर जो है हम फिर से पढ़ेंगे सेपरेट, सिर्फ हाइड्रोजन के बेसिस, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हाइड्रोजन के क्या आइसोटोप्स है, स्ट्रक्चर्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल, हम सब पढ़ाएंगे। सो ये है कार्बन। सो कार्बन को क्या है? अच्छा, तो हर एक ना पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमने पढ़े, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका जिंदगी में एक ही मकसद होता है कि उनको अपना जो ऑक्टेट है उसे कंप्लीट करना है। मतलब उसको अपने बाहर वाले शेल में क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सो अब इसके पास कितने हैं? 4। और इसको कितने चाहिए? 4। सो हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसकी मदद करने के लिए, अपना भी इलेक्ट्रॉन लेकर, ओके। सो ये जो है ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, और ये है एक बॉन्ड। सो यहाँ पर हम अब फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8। सो अब कार्बन खुश है बिकॉज उसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, और हाइड्रोजन भी खुश है बिकॉज उसके पास अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट है। पहले शेल में हम सिर्फ 2 भर सकते हैं ना, इसीलिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ड्यूप्लेट है। ओके, सो अब हमने इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सो सी सबसे पहले आएगा सेंट्रल एटम, और फिर 1 2 3 4, सो H, और यहाँ पर नीचे आपको लिखना है 4। ओके, ऐसे पूरे लाइन में ही नहीं लिखना है, थोड़ा नीचे लिखना है। सो CH4 को हम क्या बोलेंगे? मीथेन। ये नाम आपको रटना बनना है। ओके, सो मीथेन। ओके, फिर क्या होगा? अभी अगर कार्बन जो है वो एक बड़ी फैमिली बनाना चाहता है, उसका नेक्स्ट जो ग्रुप, उसका नेक्स्ट जो मेंबर है वो कौन हो जाएगा? और एक कार्बन आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब बाकी 3 तो ऐसे ही है ना, खुले हुए, ये देखो, है ना ऐसे। तो अब इसके पास भी और एक हाइड्रोजन भैया आ जाएंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन भैया यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं, अभी इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन खुश। इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन भी खुश। तो अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है? C2, 1 2 3 4 5 6, C2H6। तो इसको बोलेंगे हम इथेन। ओके, तो आपको अब मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, आपको आगे के भी फॉर्मूलाज लिखने हैं। अब आप बोलेंगे दीदी अभी तो कितने भी बड़े कार्बन चेन बन सकती है, कार्बन की जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो तो है कि वो कितने भी कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ? तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एक फॉर्मूला, एल्केन। सो इस एल्केन किसको कहते हैं? जब आप देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ओके, एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन शुड हैव सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि एल्केन में क्या है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। और एल्केन का मैं आपको एक मैजिकल फॉर्मूला बताने वाली थी, वो है CnH2n+2। ओके, इस फॉर्मूला को भी प्लीज रट्टा मार दो। सो अगर मैं आपको पूछ रही हूँ प्रोपेन, प्रोपेन में आपको याद रखना है कार्बन नंबर होते हैं 3। सो आपको इस फॉर्मूला को लगाना है, C3H2, ब्रैकेट में 3 लिखो +2, सो C3H6 7 8, सो C3H8। तो अभी आपके लिए मैं ये फॉर्मूला वेरीफाई कर रही हूँ, तो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको इतना ड्रॉ करने का टाइम नहीं होता है। सो बेटर आप ये फॉर्मूला याद रखो, और किस एल्केन में ना कितने कार्बन होते हैं वो भी याद रख लो, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर जो है आपको HH लगाने हैं। चेक करना कि कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देखिए हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, C3H8। ओके, सो अभी आपने क्या देखा? देखो, यहाँ पर CH4 था, यहाँ पर भी CH4 हो सकता था, लेकिन कौन एक्स्ट्रा आ गए? 1 2 3 4 हाइड्रोजन पहले से ही हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने CH2 को एक्स्ट्रा जोड़ लिया। यहाँ पर भी ये CH2 आ गया एक्स्ट्रा। सो हर बार हम देखते हैं कि CH2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, वैसे ही सीरीज होती है। हर सीरीज में आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा, तो ये है एक होमोलोगस सीरीज। ओके, सो अभी मैं आपको नेम्स बताने वाली थी। ओके, सो पहले वाला है म्यूटेन, फॉर 1 कार्बन वी हैव मीथेन। ये ए को याद रखना बिकॉज एल्कीन डिफरेंट होता है, ये एल्केन है। फिर 2 होता है इथेन, 3 होता है प्रोपेन, 4 होता है ब्यूटेन। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी 10th स्टैंडर्ड की NCERT को प्लीज़ खोल के वापस देख ले, आपको ये नेट पर भी मिल जाएगा। पेंटेन, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेंटेन। फिर 6 पर आता है हेक्सेन, फिर 7 पर हेप्टेन, 8 पर ऑक्टेन,
ओके, सो मैंने 8 तक आपको सिखा दिया है। बाकी आप प्लीज़ गूगल करके देख लो, या तो आप किसी रेफरेंस बुक से भी देख लो। अपने टेक्स्ट बुक पर जितने भी नाम है ना, कॉमन नेम्स, सॉरी ये एक्सक्यूज मी, जितने भी नाम है ना, उनको प्लीज़ आप प्रॉपरली याद रख लो, ठीक है। तो अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे अबाउट एल्कीन, फिर एल्काइंस भी पढ़ेंगे। ओके, सो हमने बेसिकली जो एकदम बेसिक है ना, उसी से स्टार्ट किया है। तो आपको जो है, अगर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये मेरा पहला वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अगर आप लोगों को पसंद आया तभी मैं और न्यू वीडियोस बनाऊंगी। और प्लीज़ कमेंट करना, हाँ, आपको अच्छा भी लगे तो करना, बुरा भी लगे तो करना। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आपने ज़रूर अल्केन वाली मेरी वीडियो तो देख ही ली होगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी हम सीखेंगे अल्केन के बाद अल्कीन के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शुभारंभ कर दीजिए, और प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपके लाइक्स, प्यारे प्यारे शेयर्स और कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन। सो ये ई को याद रखना है, बिकॉज एल्केन तो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दो कार्बन भाइयों के बीच में डबल बॉन्ड है। सो मीथेन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड तो कंपलसरी है। इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। ये आप याद रख लीजिए। ओके, पाई बॉन्ड मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है एल्कीन में। सो एल्कीन का मैजिकल फॉर्मूला है CnH2n। इस फॉर्मूले को भूलना मत। अच्छा, तो अभी आपके लिए ना नोमेनक्लेचर थोड़ा आसान हो गया होगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आपको एक सीरीज याद रखनी है। तो इस बार ना सिर्फ ई आपको लगाना है। जैसे आपको लगाना है इथीन फॉर 2 कार्बन्स, देन आपको याद रखना है प्रोपीन, देन आपको याद रखना है ब्यूटीन। ओके, सो ये है एग्जाम्पल्स। जहाँ पर भी ना ए था वहाँ पर हमें ई से इस चीज़ को ना एक्सचेंज कर दिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो हम लेंगे स्ट्रक्चर प्रोपीन का। सो 1 2 3 प्रोपीन। सो अभी हम डालेंगे डबल बॉन्ड। ओके, सो डबल बॉन्ड डाल दिया। सो वहाँ यहाँ पर कितने आ गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी वैलेंसीज फुल हो गई है। 1 2 3 4 कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 और 4। सो आप काउंट कर लीजिए। इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, ये 3 है, हाँ, C3H6। सो 1 2 3 4 5 6। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो एकदम अच्छे से काम कर रहा है। ओके, सो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाए थे कंपाउंड्स, यहाँ पर कार्बन में कोई बॉन्ड नहीं था। सो इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था। सो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि कोई और आए, हाइड्रोजन वगैरह कोई अटैक मारे और इस बॉन्ड को तोड़ दे। सो इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। इसको भी अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और आगे जो मैं अल्काइंस पढ़ाऊंगी उनको भी अनसैचुरेटेड ही कहते हैं। ओके, तो अभी आपको क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि अल्काइंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अल्काइंस इज नथिंग बट जस्ट कार्बन्स में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा एंड 2 पाई। याद रखो, 1 सिग्मा 2 पाई। इसका क्या ही मैजिकल फॉर्मूला है, CnH2n-2। ओके, सो अभी आपको जब यहाँ पर मैंने सिखाया था, मैंने आपको ये बताया था कि आपको बस ई से रिप्लेस करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है y से। एग्जाम्पल इथाइन। अभी इथाइन का फॉर्मूला हम ट्राई करेंगे, C2H22-2। क्या आ गया है, C2H2। ओके, तो अभी हम बता देंगे आपको कि कैसे इसे ड्रॉ करना है। आपको एक कार्बन लेना है, उसका एक भाई लेना है, 1 2 3। तो अभी कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। 3 तो दोनों ने नहीं बना लिए। सो अभी जो है हम
और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला फिर से काम कर गया। तो देखा कितना काम का है हमारा ये मैजिकल फॉर्मूला। अच्छा, तो अभी जो है मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए हैं, बिकॉज अभी जैसे ये सिंपल वाला देख लो, ये यहाँ पर हमने प्रोपेन नेम कर लिया, लेकिन यही अगर कोई बहुत बड़ी कार्बन चेन होती ना तो हमें फिर नंबरिंग करनी होती। उसके लिए ना मैं आपको सिखाऊंगी अगले लेक्चर से आयुपैक नॉमेनक्लेचर। ओके, सो ये एक्चुअली बेसिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि नीट में, वहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया जाता है और आपको बुलाया जाता है नीचे राइट द आयुपैक नेम। तो हम जो है डिफरेंट ट्रिक्स सीखेंगे और एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हम इस आयुपैक नेमिंग और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ताकि आपको जो भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं ना तो आप बस देखेंगे क्वेश्चन को और टिक करेंगे डायरेक्ट और आपके मार्क्स वहीं पर अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। बिकॉज फिर टाइम आपको सेव करना है फिजिक्स के लिए, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। लाइक आप लोगों को टाइम भी लगेगा इसे रिमेंबर करने में। अभी तो हम सिंपल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, लाइक आप ऐसा फील करेंगे ना जैसे आप खुद ही लेबोरेटरी में ये सब कर रहे हैं। तो ओके, सो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बाद जो है हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी जाने से पहले। मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने डिस्कवर किया था और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था। ये वैसे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। और मुझे बताइए कि पहले लोग क्या समझते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और बाद में उसकी डेफिनेशन क्यों चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई। तो जानने के लिए ये सारे क्वेश्चंस का सवाल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉच द रिमेनिंग वीडियोस। थैंक यू।